हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 = 9n + 6। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स तक का सम का रेशियो दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो उन एपीज के 18th टर्म में क्या रेशियो होगी वो आपको फाइंड करनी है। यानी आपको टर्म 18 ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन टर्म 18 ऑफ सेकंड एपी, ये जो रेशियो ये आपको पता करनी है। अब यहाँ पे दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात चल रही है, तो सबसे पहले इन दोनों एपीज के ए को डी को हम कुछ लेट कर लेंगे। लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को मैंने स्मॉल ए और स्मॉल डी से डिनोट किया है। एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकंड एपी। सेकंड एपी के फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस को मैंने कैपिटल ए और कैपिटल डी से डिनोट किया है। इफ एस एन एंड एस डैश एन बी देयर सम्स रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे इनके एन टर्म्स तक का सम आपको दे रखा है, तो फर्स्ट एपी के सम ऑफ एन टर्म को मैंने एस एन से डिनोट किया है और सेकंड एपी के एस एन को मैंने एस डैश एन से डिनोट किया है। अब आपको जो गिवन है पहले हम वो लिखते हैं। हमें दे रखा है कि इनके जो सम ऑफ एन टर्म्स तक का रेशियो है वो यहाँ पे गिवन है। यानी इसके अकॉर्डिंग एस एन जो कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी के सम ऑफ एन टर्म्स और एस डैश एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, ये रेशियो दे रखी है 5n + 4 = 9n + 6। यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अब लेफ्ट साइड में हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाली जो है ये मेरी फर्स्ट एपी का एस एन है, तो यहाँ ध्यान देना है कि फर्स्ट एपी में आप स्मॉल ए और स्मॉल डी को ले रहे हो, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। एन आपका सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों एपीज के अंदर जो एन है वो सेम है। तो n/2 2a + n-1 और स्मॉल डी, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड का नीचे लिखेंगे n/2 इन ब्रैकेट 2। अब यहाँ a आपको कैपिटल लेना है क्योंकि ये सेकंड एपी का सम चल रहा है। 2a + n-1 और कैपिटल D, ये इनका रेशियो गिवन है 5n + 4 अपॉन में 9n + 6। लेफ्ट साइड में मुझे कुछ कटता हुआ दिख रहा है, n/2 यहाँ से कट गया। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये बराबर इसके है जो बचा है। इस रिजल्ट को मैं नंबर 1 रख लेता हूं। अब इसके बाद मैं 18th टर्म शुरू करता हूं। मुझे 18th टर्म, दोनों की 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो पहले मैं इन दोनों की 18th टर्म को इनकी जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मुझे लिखना होगा 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी। अब जनरल टर्म होती है a + n-1d, तो a + n-1 यानी 18 - 1 हम डायरेक्ट 17 लिख सकते हैं। 18th टर्म हमारी होगी a + 17d। सेकंड एपी की कैपिटल A + 17 कैपिटल D। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ऐसा मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट में रिजल्ट आया है ना, यहीं से हमको कुछ कंपेयर करना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a + 17d और यहाँ 2a है। यहाँ पे ये जो 2a लिखा हुआ है फर्स्ट रिजल्ट में, आप इस वाले रिजल्ट के अंदर ये जो आया है यहाँ पे इसको 2 से दोनों तरफ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। हमें कुछ ऐसा बनाना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a + 17d, नीचे में 2 कैपिटल A + 17 कैपिटल D मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2a + 34d और नीचे हो गया 2 कैपिटल A + 34 कैपिटल D।
इस रिजल्ट को यहाँ पे हम नंबर 2 रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो एपी तो सेम ही है ना, ये जो फर्स्ट एपी सेकंड एपी, यहाँ ये भी फर्स्ट एपी और सेकंड एपी के ही 18th टर्म्स लिखे हुए हैं। इनकी इन दो चीज़ों को आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। 2a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ 2a प्लस 34d, नीचे में 2a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ 2a प्लस 34d। ये जो नंबर 1 और 2 है इनको आपको कंपेयर करना है। यहाँ कंपेरिजन करके आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इनको कंपेयर करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना होगा कंपेयरिंग 1 एंड 2। ये क्वेश्चन करते करते ही आपको समझ में आएगा, शुरू में एकदम से एक्सप्लेन पूरा नहीं किया जा सकता इसको। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 को मैं इधर लिख लेता हूं 2a प्लस में n माइनस 1d और 2a प्लस में n माइनस 1 कैपिटल d। ये मेरा फर्स्ट में रिजल्ट था। और इधर में सेकंड में आया है 2a प्लस 34d और नीचे में 2 कैपिटल A प्लस 34 कैपिटल D। अब कंपैरिजन कीजिए, 2a दोनों में है, d दोनों में है। यहाँ पे 34 है, 34 की जगह यहाँ पे n-1 है। बस यहीं से हमें कंपैरिजन मिल रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि n-1 34 के बराबर है। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 34, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई है 35। तो इतनी जो सारी मेहनत की है हमने 1 और 2 में लगा के, पहले Sn का फॉर्मूला लगा के और फिर इसमें An का फॉर्मूला लगा के 18th टर्म निकाल के हमने यहाँ से n फाइंड कर लिया है। अब इस n की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए, ये है इक्वेशन 1, ये 2a प्लस एन माइनस 1d अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d और इनका ये जो रेशियो दे रखा था ये चीज़, इसके अंदर हम वैल्यू फिल करेंगे। तो 2a प्लस एन माइनस 1d, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको कि किस में वैल्यू हम फिल कर रहे हैं। 2a प्लस एन माइनस 1 कैपिटल d, ये रेशियो दे रखी है 5n प्लस 4 और नीचे 9n प्लस 6। इसके अंदर मेरे को वैल्यू भरनी है n की, तो n की वैल्यू इसके अंदर फिल करते हैं हम। यहाँ हो गया 2a प्लस 35 माइनस 1d और यहाँ पे 2a प्लस 35 माइनस 1d। इधर में यहाँ भी n की वैल्यू फिल करनी है हमको, तो ये 5 इंटू में 35 प्लस में 4, नीचे 9 इंटू में 35 प्लस में 6। थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ मिलेगा हमको 2a प्लस 34d और यहाँ पे मिलेगा हमें 2 कैपिटल A प्लस 34 कैपिटल D। इधर सिंप्लीफाई करते हैं, 35 5 ज़र होता है 175, आगे प्लस 4 है, 35 9 ज़र 315, आगे प्लस 6 है। यहीं पे इसको सॉल्व कर ले तो ये 179 हो गया ऊपर में, और नीचे में ये 315 प्लस 6 321 हो गया। अब ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है। इसमें यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ प्लस में यहाँ पे 34 है, तो इन दोनों टर्म के अंदर मैं 2 कॉमन यहाँ बाहर निकाल सकता हूँ और फिर उसको ऊपर नीचे काट सकता हूँ। यही मैं यहाँ पे करूँगा। 2 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ a प्लस 34 2 से डिवाइड करेंगे तो 17d हो गया। इसी तरह से यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D हो जाएगा, और इधर ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे ये बराबर चल रहा है 179 अपॉन में 321 के। ये वैल्यूज़ कट ही नहीं रही है, तो ये आपकी एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये वही चीज़ आ गई है जो आपको निकालनी है। आपको निकालना है टर्म 18 ऑफ फर्स्ट AP। तो फर्स्ट AP का ये टर्म 18 ही तो है, टर्म 18 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 17D, और टर्म 18 ऑफ सेकेंड AP को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D। ये 18 टर्म की इनकी जनरल फॉर्म ही तो लिखी हुई है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है। लास्ट में हम इस तरह से लिख देंगे
लास्ट में आप आंसर को इस तरह ज़रूर लिखना, देयरफॉर टर्म 18 ऑफ फर्स्ट एपी, ये a प्लस 17 d से डिनोट की जाएगी, अपॉन में टर्म 18 ऑफ सेकेंड एपी, ये कैपिटल A प्लस 17 इंटू में कैपिटल D से डिनोट की जाएगी, और इनका जो रेशियो आ गया है ये आ गया है 179 अपॉन में 321। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेकर इन्हें कंपेयर करके आपने n की वैल्यू फाइंड की, फिर n की वैल्यू को आपने उस Sn वाले में ही लगा दिया, जो Sn वाला फॉर्मूला बचा था ना कट के, उसी में लगा दिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो आपका 2a प्लस 34d आया है, ये तो आपके काम का नहीं है। आपको इस ये जो 2a प्लस 34d वाली चीज़ है, इसे ऐसे बनाना है कि ये टर्म 18 की फॉर्म में आ जाए, और वो बड़ी सिंपल बन जाएगा। 2 डिवाइड करने से यहाँ a प्लस 17d ही बचेगा, और यही टर्म 18 की जनरल फॉर्म है, जो राइट साइड में आ गया है। न्यूमेरिकल नंबर जो आया है ये आपका रेशियो है। ये आंसर, क्वेश्चन खत्म।